जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा। आज यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इंट्राडे में। देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कि अक्सर देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई पैटर्न्स बना है। जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से एक पैटर्न्स बने हुए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में आकर के एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स या फिर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न्स कुछ भी यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये हो गया 1 घंटे के चार्ट में। अब इंट्राडे के लिए देखने वाले हैं, पूरा प्योर प्राइस एक्शन रहने वाला है। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखेंगे इंट्राडे में प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड जो है आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चार्ट का सीन हो गया आपको 1 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग 1 घंटे के चार्ट को देख करके कंफर्मेशन लेते हैं कि एक्चुअली मार्केट का जो सीन है वो क्या बन रहा है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से हमें ट्रेड ऊपर करना है या फिर नहीं करना है। तो अभी आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे बन गया आपका सिमेट्रिकल पैटर्न्स। अब ऐसी कंडीशंस में हम लोगों के दिमाग में तो एक चीज होता है कि ये ठीक है, यहाँ पे पहले से यदि मान लेते हैं कि इस तरह से सीन बन रहे हैं बड़े से, तो ये पॉइंट्स को टेस्ट करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, ये लेवल्स को टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन क्या होता है, मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में एक छोटा सा पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न बनने के बाद इसका ब्रेकआउट होगा तो सिंपल है, ये ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे खड़ा है, ठीक है। अब कंडीशंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न, ये देखते हैं हम लोग सपोर्ट बना हुआ है ना, यही पैटर्न्स को हम लोग यहाँ बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए, अब यहाँ पे ये लेवल को टेस्ट किया और लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये पैटर्न कंप्लीट टाइप हो गया। अब ये लेवल को टेस्ट किया और बहुत तगड़ा वेव्स बना, ऐसा मतलब लगा 1 घंटे का ये वाला वेव्स कि अब ये ब्रेकआउट हो जाएगा और बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, बाकी के वेव्स के मुकाबले मतलब बेस्ट आप कह सकते हैं बना। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में देखेंगे ये अब थोड़ा नीचे गिरने लगा। तो इस केस में कई बार क्या होता है, हम लोग ये मान करके चलते हैं कि यदि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरने लगा ना, तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करके यहाँ से जो है ऊपर ब्रेकआउट आगे होने की संभावनाएं होंगी। तो इस केस में ना, जब मार्केट्स के सिमेट्रिकल पैटर्न्स पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाते हैं ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए, और फिर आपके लास्ट मोमेंटम पे मार्केट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर होने लगे, तो अक्सर ये होता है कि आपके वहां पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से ब्रेकआउट होगा ऊपर के और जो है चढ़ने की इसकी संभावनाएं होंगी। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें जो है यहाँ पे ट्रेड डालना होता है। अब वहां पे आपके जो कह सकते हैं कि आपके सेटअप लगा करके बेस्ट तरीके से आपको डालना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि वो क्या तरीका है, और वहां पे कई बार अक्सर जो है प्रॉब्लम्स होता है। तो देखिए ये चीजें जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना है तो ये आपके दूसरे जगह भी हो सकते हैं, और भी मतलब डब्ल्यू पैटर्न्स बन सकते हैं, आपके फॉलिंग वेज बन सकते हैं, आपके राइजिंग वेज बन सकते हैं, कोई सा भी पैटर्न्स बन सकता है, यहाँ पे WM बन सकता है। लेकिन उसके ब्रेकआउट यदि ऊपर मार्केट है, अप ट्रेंड में है आपके पैटर्न्स, या फिर मान लीजिए कि मार्केट ही, तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड बनाना होगा। यदि डाउन ट्रेंड में है तो चाहे कोई भी XYZ आपके ऊपर नीचे कुछ भी पैटर्न्स बन जाए, कोई किसी भी सिनेरियो के, तो आपको बनाना उसी डायरेक्शन में है। यदि मार्केट नीचे है तो नीचे के डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है। तो ये जो है अभी क्या होता है, अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी सीन को देखिए, यहाँ पे क्या होता है, 1 घंटे के चार्ट में रिट्रेसमेंट करने की संभावनाएं हो जाती है। तो इसी सीन को हम लोग क्या करते हैं, अब जो रिट्रेसमेंट लेवल वाला सीन है, ये वाला सीन, अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड में पूरा रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अभी ये वाला सीन, जैसे देखिए ये आपका एक, मैं पूरा थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे जो है इसको हम लोग देख पाए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा था, है ना। अब ये यहाँ पे ब्रेकआउट वाला सीन मान लेते हैं, ये 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एक 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे बनाते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, आपका जो एक तरह से कह सकते हैं जो नीचे के लेवल्स है, जो लो है, उस लो से लेकर के हाई तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिबोनाची डाल सकते हैं। आप फिबोनाची डाल करके देखिए कि मार्केट यहाँ पे ये लो से लेकर के, जो लो है, ये लो से लेकर के ये हाई तक, इसी चार्ट को 1 घंटे को क्या करिए, आप 5 मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। आप 5 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, और जब मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने लगे, और ये ऐसा सीन है कि ये लास्ट मोमेंटम है ब्रेकआउट वाला, ठीक है, ये लास्ट मोमेंटम ब्रेकआउट वाला है सीन, मतलब ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो इसको जब आप 5 मिनट में डालेंगे तो आप क्या करिए, मोटा मोटी 50% के आसपास, ये थोड़ा बहुत नीचे भी होगा तो चलेगा, 50% के आसपास जो है यहाँ पे मार्केट को आने दीजिए, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनने दीजिए। और डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद यदि रिट्रेसमेंट करता है तो और बेस्ट ऑप्शन होता है, आप आराम से ऊपर के लिए जो है ट्रेड का व्यू यहाँ पे बना सकते हैं, और ऊपर का जो है डायरेक्शन आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। और यदि मान लेते हैं कि मार्केट्स में ये बहुत बड़ा रेंज है और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करिए
यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख लीजिए, इसके बीच में, क्योंकि देखिए ये 1 घंटे का होगा तो इसके बीच में रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट यहाँ पे चलेगा। तो जो लास्ट पीछे के लो होंगे उस लो को क्या करिए, अब जैसे ये देखिए यहाँ से मार्केट ये इस तरह से चढ़ रहा था, इस तरह से चढ़ रहा था, और ये गिरना, ये 5 मिनट का चार्ट है और 1 घंटे में बिल्कुल ये पूरा दिख रहा है, इस तरह से मार्केट चढ़ा हुआ है। तो आप क्या करिए, जब मार्केट नीचे गिरने लगे तो जो लास्ट लो है इस लो को आप मार्किंग कर लीजिए, और यहाँ पे ये लो से लेकर के ये हाई तक आप डाल दीजिए फिबोनाची। और यहाँ पे क्या करिए, ये देखिए कि मार्केट लगभग इसका मतलब 50-60% यदि रिट्रेसमेंट मार्केट करता है तो आप मतलब 60% बोल सकते हैं, 60-65% के आसपास पूरा रिट्रेसमेंट करेगा। आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है, उसके बाद फिर ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट करता है तो आप उस केस में जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके ट्रेड के लिए। देखिए ये प्राइस एक्शन का थोड़ा सा एडवांस आप बोल सकते हैं, प्राइस एक्शन का जो है एडवांस प्राइस एक्शन ये इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही देखिए कम लोगों को समझ में आया होगा, जो लोग मार्केट से जुड़े होंगे, जो रेगुलर ट्रेड वगैरह सब कर रहे होंगे, उनको जो है ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। या फिर जो नए होंगे उनको क्या करिए, 1-2 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो है और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे समझ में आए। जो चीज़ें हमने बताया हुआ है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कंटेंट है, इस कंटेंट की तुलना आप बाकी चीज़ों से नहीं कर सकते हैं। ये कंटेंट आपको शायद ही किसी पेड कोर्स या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि यदि आपके ये इस तरह से आप कह सकते हैं फॉलिंग वेज टाइप यहाँ पे बन रहे हैं, तो इस केस में भी सेम ये सिचुएशंस बनने की संभावनाएं होती है। और मान लीजिए ये आपके अप ट्रेंड में है, ये आपके अप ट्रेंड में यहाँ पे जैसे ये देखिए ये अप ट्रेंड में है मार्केट और यहाँ सपोर्ट पे है मार्केट, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस है, तो ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करेगा। तो यहाँ से आप व्यू बना सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना, अब डब्ल्यू पैटर्न्स का ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न्स बना ये सपोर्ट पे, और यहाँ से देखिए ये 1 घंटे के चार्ट में, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होकर के ऊपर चढ़ना चाहिए, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट किया, तो इस केस में आपको फिबोनाची लगाना पड़ेगा। जो लो होगा उस वहाँ से आप फिबोनाची लगा करके देखिए, उसके बाद फिर ऊपर जो है ब्रेकआउट के बाद आप आराम से 5 मिनट का चार्ट लगा करके जो है वो ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। तो कोई सा भी आपके यहाँ पे पैटर्न्स बन जाए, यदि मार्केट आपके अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे बाइंग का व्यू जो है बना करके चलना है। और ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रख करके चलना है कि हम लोग कोई भी यहाँ पे गड़बड़ी नहीं करना है। यदि गड़बड़ी करेंगे तो फिर हम लोगों के लिए जो है प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप रख करके जो है यहाँ पे चलिएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे है और बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं दिखाना चाहूँगा जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था सीन, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और देखिए हमने ग्रुप में भी यहाँ पे शेयर किया हुआ था कि ये देखिए, ठीक है, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये शेयर किया हुआ था, ठीक है। अब देखिए सेम चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है सीन, ये देखिए मार्केट का क्या सीन है। एक तो चले ठीक है, हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा छोड़ देते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ये इस तरह से पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। और क्या हुआ मार्केट्स में, एक तो बड़े पैटर्न्स बन रहे थे और अचानक से सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया। देखिए एक लेवल पे जा करके मार्केट्स में सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनना, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉइंट से लेकर के मार्केट कंटिन्यू चढ़ा यहाँ तक, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट्स में, उसके बाद फिर देखिए ये पॉइंट्स को फिर मार्केट इसको टेस्ट किया, फिर इसको टेस्ट किया और फिर इसको टेस्ट किया। और ऐसा सीन है कि ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि देखिए आप जब लो से लेकर के हाई तक देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ मार्केट यहाँ पे चढ़ा हुआ है। यदि आप ध्यान से देखेंगे ये पॉइंट्स को तो आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट मतलब इतना तेजी से चढ़ा हुआ है कि अब यहाँ से जो है ब्रेकआउट होने के इसके ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, इस केस में जो है हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि क्या मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है। यदि रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट यहाँ पे हो सकता है, और दूसरा चीज़ देखेंगे कि मार्केट एग्जैक्टली ये पॉइंट्स को टेस्ट भी यहाँ पे कर चुका है, तो वो भी चीज़ें आपको थोड़ा सा देख करके यहाँ पे जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को इसी चार्ट को 5 मिनट के चार्ट में जो है कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए जब मार्केट देखिए ये पॉइंट्स को टेस्ट किया और जैसे ही यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है मतलब आपके हो सकते हैं, देखिए कई बार ये होता है कि मार्केट इसको फॉलो कर सकता है आपको वापस आपके रेंज को, तो वो भी संभावनाएं हो सकती है। जब मार्केट देखिए यदि नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया तो आप उस केस में छोड़ दीजिए, आपको करना ही नहीं है फिर ट्रेड वगैरह सब। तो अब देखिए मैं वो भी केस आपको थोड़ी देर में डिस्कशन करके बता देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे 5 मिनट में चार्ट पे, यदि यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है तो हाई को टेस्ट कर सकता है जो ऊपर के हाई है। और यहाँ पे देखिए ये एम पैटर्न्स बना रहा है 1 घंटे चार्ट में, मतलब वहाँ पे वो मैंने बताया हुआ सिमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट देखिए हमने लो से लेकर के
हाई तक फिबोनाची लगा दिया। और यहाँ पे क्या है कि मार्केट्स ये पॉइंट से आकर के यहाँ पे हमने मतलब व्यू बनाया हुआ था कि डब्ल्यू पैटर्न्स बने, और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 61% के आसपास आकर के एक बड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनाया और फिर उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे केस में देखिए जब 61% रिट्रेसमेंट करता है तो थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है। तो अभी मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हुआ ही नहीं, यहाँ पे इसके आसपास डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया ही नहीं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप छोड़ दीजिए। यदि वो नीचे गिर गया तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पैटर्न्स को ही फॉलो करना चालू कर दिया, तो उस केस में आप ट्रेड का व्यू बनाएंगे ही नहीं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे छोड़ सकते हैं और फिर आपको बिल्कुल वहाँ पे टेंशन फ्री होकर के जो है छोड़ करके चलना है, उसमें कोई खास जो है इशू आपको होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बार ये देखिए, यदि यहाँ पे यदि आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स हुआ यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए आपके जब मार्केट्स वैसे भी रिट्रेसमेंट करेगा तो फिर आप आराम से वहाँ पे व्यू बना सकते हैं ट्रेड का। ये देखिए यहाँ ये चीज़ें तो आप अक्सर इसमें जा कर के चेक कर सकते हैं, बहुत सारे बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे देखेंगे, अब 5 मिनट में भी देखेंगे तो यहाँ पे ये इस टाइप से जो है आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए यदि ब्रेकआउट होता है ऊपर के और रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो आप आराम से यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। इसके बाद आपका कोई भी सेटअप हो, इंडिकेटर हो या फिर जो भी चीज़ लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं और ट्रेड का व्यू ऊपर बना सकते हैं। इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि मतलब कैसे इसके ऊपर ट्रेड करना है, मैंने पूरा डिटेल्स में बनाया हुआ है। अभी तो मेन चीज़ जो आपको दिखाने का था वो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है कि वहाँ पे कैसे हम लोग 1 घंटे के चार्ट में जो है वहाँ पे एनालिसिस करना है, 1 घंटे के चार्ट को लगा करके। ये देखिए यदि आप देखेंगे किसी भी सपोर्ट पे, किसी भी सपोर्ट पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे यदि हम लोग इसको देखें इस तरह से तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से पैटर्न्स बना रहे हैं, ठीक है, और ये इस तरह से बना रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे मार्केट क्या हुआ, ये पॉइंट्स में इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं, ये पॉइंट से एक रेंज बनाया यहाँ पे एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज बनाया और ये रेंज को ब्रेकआउट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ तो मार्केट क्या हुआ, ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट किया। तो अभी क्या है, अभी तो चलिए वो तो मैंने आपको पैटर्न्स टाइप बनाया, हालांकि ये देखिए बहुत बड़ा आपके पैटर्न्स है और यहाँ पे एक रेंज बनाया और ब्रेकआउट किया। तो आप ये नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिर जाएगा, आप ये ब्रेकआउट के बाद ट्रेड का भी बना सकते हैं। अब यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न्स बनाया, अब ये ब्रेकआउट हुआ तो अभी ये थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वो नीचे गिर जाएगा। ये देखिए 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, कोई भी चार्ट लगा करके आप यहाँ पे बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए यदि आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखिए ये फर्स्ट में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर 1 घंटे के चार्ट में बना था और ब्रेकआउट लेवल ये था। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट लेवल था, आप फिबोनाची यहाँ पे लगा लीजिए, यदि हेड एंड शोल्डर का था और यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो आप आराम से ये पॉइंट से फिबोनाची लगाइए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है और ब्रेकआउट किया था, आप आराम से व्यू बना सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके रिट्रेसमेंट लेवल आप निकाल लीजिए, फिर यहाँ पे कोई भी सेटअप आप लगा दीजिए ना। इसके बाद जब आप यहाँ पे देखते हैं तो इसके बाद आप कोई भी सेटअप लगा करके आराम से जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए, यदि यहाँ पे हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था, है ना, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था और मार्केट यहाँ पे नीचे गिरना स्टार्ट किया था। ये डब्ल्यू पैटर्न का सीन था और मार्केट ये ब्रेकआउट था डब्ल्यू पैटर्न का, और क्या हुआ यहाँ पे, और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न थोड़ा सा नीचे गिरने लगा था एक कैंडल में। तो अभी यहाँ पे देखिए अभी क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। यदि ब्रेकआउट करता रिट्रेसमेंट करके तो हम लोग सोच सकते थे कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ये यहाँ पे ये इस तरह से पूरे के पूरे एक पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे बनाने लगा, एक पैटर्न टाइप आप कह सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से बनाने लगा, ये इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, एनालिसिस पूरा आप करिए, क्योंकि फिर आपको ये हाई को पूरा मार्किंग करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेंज ही बना दिया है पूरा का पूरा। यदि आप यहाँ पे मैं इसको पूरा डिलीट करके दिखाऊं तो पूरा का पूरा एक रेंज टाइप ही बना दिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम यदि ब्रेक करता तो रिट्रेसमेंट हम लोग मान करके चल सकते थे कि रिट्रेसमेंट करेगा फिर ये सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, मार्केट पूरा का पूरा एक रेंज बना दिया। तो इसके बाद ब्रेकआउट के बाद आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके रिट्रेसमेंट या फिर कुछ भी बने तो उसके बाद आप अपना आराम से ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे देख करके चलिएगा। बाकी चीज़ें आप जो है और भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस करके, और आपको बेस्ट रिजल्ट जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी जो है ग्रुप अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो है हम लोग चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं लाइव मार्केट में लर्निंग्स के लिए, तो उसका कोई चार्ज भी आपको नहीं लगेगा। और देखिए वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपका कोई डाउट्स हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है उस डाउट्स को डिस्कशन कर सकूँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।